आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एहसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार हो। मेरा नाम आजाद मेरा है नदीम। यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। एचएएल ने भारत का पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाकर पूरी दुनिया में रच दिया इतिहास। चीन पाकिस्तान बेहोश। पैसेंजर जहाज हाँ ओए ये यार, कब वो ये जहाज आज। ना कर यार, पैसेंजर जहाज भी इंडिया ने बनानी शुरू कर दी वो यार। हाँ, क्या बोल रहे हो यार। अंदाजा लगा वो भी भारत की अपनी कंपनी एचएएल ने। ये देखो यार, ये इतिहास रच देने वाली बात नहीं तो और क्या है यार यार। हमारी तरफ से आप सबको मुबारकबाद, पूरे इंडिया बहुत वालों बहुत को। मुबारकबाद यार, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद यार। वॉच करते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। ये देखो यार, वो चंगा भला बड़ा जहाज है, बहुत बड़ा है वो यार। ये इतनी सुंदर कैपेसिटी है इसमें। यार वो यार मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है। 100-150 लोगों की है ये। हाँ सुंदर इसका क्या बना हुआ है। और अच्छी कुछ आ गया। For India's self-reliance in civil aviation, Hindustan Aeronautics Limited, the state-owned aerospace. इसके अंदर ट्विन इंजन लगे अच्छा, हुए हैं, 2 इंजन। सारे सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर टेस्टेड है और आज तक कोई भी दुर्घटना का इसका कोई रिकॉर्ड नहीं अच्छा। आया। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं और भारत सरकार ने भी इसका सेफ्टी रिकॉर्ड देखकर इसको फाइनलाइज किया होगा। उमेश जी, क्या ये कह देखो सकते हैं कि किस अब तरह भारत से को आज फाइनली भारत अपने अपना जहाज बनाना सिविल शुरू एविएशन कर दिया। टेक्नोलॉजी यार, बेस मेहनत मिल की रहा है? है साथ ही ना। साथ डेढ़ एचएएल इंडिया की बात दिन करें रात की मेहनत तो है। एचएएल जैसी जो हैवी डिफेंस पसीने की मेहनत है। कंपनी है और वो सिविल एविएशन मार्केट में कितनी सस्टेनेबल होगी? देखिए, कोई है ही नहीं अभी भारत के अंदर, तो एचएएल तो एक तरह से कंप्लीट मोनोपोली रहने वाली है। जय हिंद दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी निर्मित होने वाला पैसेंजर एयरक्राफ्ट देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है और सभी ये बोल रहे हैं कि अब भारत एविएशन इंडस्ट्रीज में भी अपना दबदबा रखेगा। अब दरअसल ये तो आप लोग जानते ही हो कि आज से कुछ महीनों पहले भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच में रूसी तकनीक से बने हुए सुखोई SJ-100 के भारत में संयुक्त निर्माण के एग्रीमेंट पर साइन किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों की दोनों कंपनियां मिलकर भारत में भारत के लिए और विदेशी एयरलाइन कंपनियों के लिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगी। और बिल्कुल इसी एग्रीमेंट के तहत अब पहले प्रोटोटाइप मॉडल यानी कि उस एयरक्राफ्ट का संयुक्त रूप से निर्माण हो चुका है, जिस एयरक्राफ्ट को देखकर और जिसका परीक्षण करके भारतीय एयरलाइन कंपनियां और अन्य एयरलाइन कंपनियां एयरक्राफ्ट को खरीदने का ऑर्डर देंगी और रेंट पर लेने का ऑर्डर देंगी। दोनों देशों की कंपनियों ने मिलकर जिस एयरक्राफ्ट का निर्माण किया है तो उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और आप देख सकते हो कि यह एयरक्राफ्ट देखने में कितना ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। इस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लोगो लगा हुआ है जो इस साझेदारी को दर्शाता है। हम आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट की सीट क्षमता 100 से लेकर 120 तक हो सकती है। फिलहाल इसका एक ही एयरक्राफ्ट निर्मित किया गया है, लेकिन बड़े तौर पर इन एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बड़ी फैक्ट्री सेटअप की जा रही है। यह एयरक्राफ्ट देखने में जितना ज्यादा सुंदर है, यह उतनी ही ज्यादा आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराएगा। इसका इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा खास है और जो इसकी कीमत होगी वो भी बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम होगी। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट में बहुत बड़ी मात्रा में स्वदेशी तौर पर निर्मित हुए कलपुर्जों का उपयोग किया जा रहा है। कि अब भारत को फाइनली अपना सिविल एविएशन टेक्नोलॉजी बेस मिल रहा है। साथ ही साथ एचएएल की बात करें तो एचएएल जैसी जो हैवी डिफेंस कंपनी है और वो सिविल एविएशन मार्केट में कितनी सस्टेनेबल होगी? देखिए, कोई है ही नहीं अभी भारत के अंदर, तो एचएएल तो एक तरह से कंप्लीट मोनोपोली रहने वाली है। और एचएएल जो है, भारत की जो एयरक्राफ्ट है, जो इंडस्ट्री है, जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट एचएएल को ही प्रमोट करने वाली है। और एचएएल एक तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कि आप उसका फ्यूसलाज बनाओ, आप इसका रेडार बनाओ, आप इसका एवियोनिक्स बनाओ, आप इसके सिस्टम्स बनाओ। तो कम से कम आप समझ लीजिए ये जो एयरक्राफ्ट बनेगा
इसके अंदर कम से कम, ये मेरा मानना है, 1000 लोग, 1000 एमएसएमई और एसएमई या कॉर्पोरेट इनके इसके अंदर डेवलपमेंट में रहेंगे। बिल्कुल। और भारत को कम से हम कम तो करेंगे। 200 प्लेन चाहिए, तो कोई बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट अगर पूरा रीजनल कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेशनल रूट भी अगर देखा जाता है, तो बात हो रही है 350 एयरक्राफ्ट की। तो कहीं ना कहीं इससे पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। और जब भारत के अंदर एयरक्राफ्ट बनना चालू होगा और इसको एक्सपोर्ट होगा, तो एमआरओ के लिए भी भारत ही आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ, और भारत के अंदर जो एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्री है, उसको भी एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। हमारी गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी एक काम चल रहा है। तो अमर जी, इसके मल्टी सेक्टोरल फायदे हैं, मल्टी सेक्टोरल एडवांटेज है ड्यू टू दिस। जी। अब एक तरह से आप देखिए, देश के अंदर हमारे इंजीनियर्स को जॉब मिलेगा, हमारे एमएसएमई जो इनके प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो अपस्किलिंग होगा, वो एक तरह से नई सोच और नई टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन करेंगे। भारत के अंदर ही पूरा सप्लाई जो है लोकलाइज होने वाला है। और एक चीज है, रशिया पूरी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार है, कोई भी इसके अंदर कोई अड़ंगा नहीं डालेगा। और रशिया के साथ हम भरोसा कर भी सकते हैं। रशिया ने हमें S-400 देने को वादा किया है, S-500 देने को वादा किया है, सुकोई 57 देने का वादा किया है। बिल्कुल भाई, बड़े बड़े वादे किए और उसे पूरे भी किए हैं। बिल्कुल। और आज देखो भाई, सबसे पहले मैं आप भारतवासियों को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी अपनी आप दिल की लोगों ने गहराइयों से आज किया। रच दिया है इतिहास। आज HAL ने भारत का पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट भाई साहब सफलता तैयार कर ली है। यार ये आप लोगों के लिए बहादुरी की बात नहीं तो और क्या है। ये इंडिया की कामयाबी का नया रास्ता है भाई, इंडिया की जाहिर सी कामयाबी बात का है। एक नया रास्ता, देखो ना, इनका एक सुनहरी दौर शुरू हो जिधर चुका से है। बोइंग और ये कंपनियां थी, आज वहां पर भारत के HAL पहचानी हाँ। जाएगी। ट्विन इंजन है, ट्विन 2 इंजनों पे काम करता है ये जहाज। बिल्कुल, वजह देख ले इंडिया की कितनी बड़ी कामयाबी है कि अपना कम पैसेंजर से कम मुझे जहाज लगता है 100-150 बंदे की है जगह। 120 बंदा बोल सकते हो या 150 बंदा हाँ, बोल। तकरीबन हाँ। 100 से 150 के दरमियान इसमें बंदा आ सकता है। ये मतलब कि मिड कैटेगरी का है। और भाई साहब, भारत ने जितना बनाया, कहा जा रहा है बोइंग के इतने में 3 जहाज आते हैं। ला अंदाजा भारत यार, का एक, देख ले मतलब भारत इतने पैसे में 3 ये जहाज बना सकता है जितने में भाई, बोइंग का एक आता है। इंडिया सस्ते में काम करता है और A1 काम करता भाई है, और टिका हुआ। बिल्ड क्वालिटी भी उसकी A1 ओ होती है। भाई भाई यार देखो, अपने देश में चीज बनाने का फायदा होता है। हाँ, ले भाई साहब, भारत का अब हर एक इंजीनियर वर्क कर रहा है इस पे। भारत के बड़े बड़े वर्कर्स इस पे वर्क कर रहे हैं, जहाज पे जहाज बना रहे हैं, उसके पुर्जे बन बन के पहली अब आ तो रहे बात हैं। वजह आती है इंडिया की, जो इंजीनियर है हजारों की तादाद में काम पे लग गई हाँ, है। और कहा जा रहा है कि लगातार इसको ना 5 घंटों की उड़ान दी गई है। अच्छा, हाँ, 5-6 घंटों की। ये देख। ये टेस्ट सब कुछ सफलता से पार और हुआ है। HAL ऊपर लिखा हुआ है, देख ले। प्राउडली मूवमेंट। प्राउडली और मूवमेंट। आगे भारत का टाइगर बना हुआ है कि मेड इन इंडिया। वाकया वजह कोई आप शक देखो कितना प्राउड मूवमेंट है इन लोगों के लिए। और हम पाकिस्तानी साले अपनी अपनी ट्रेनों के अंदर एक पिछवाड़ा धोने के लिए लोटा तक नहीं रख पाए, नहीं। यार सही बोला यार, तो जहाज किधर से हम बनाएंगे। ये फिर बोलते हैं कि हम इंडिया से आगे निकलेंगे। अगले उधर जहाज पैसेंजर जहाज बनाने शुरू कर दिए, उनको ऑर्डर भी मिलेंगे जाहिर कि सी बाहर बात। एक्सपोर्ट भी करेंगे हाँ। और अपनी देश को भी देंगे। भाई कि देखो, किधर जाए, इंडिया के बाप से निकलोगे आगे, मुझे बताओ नो ये यार, पाकिस्तान- किस मामले में निकलोगे। ये पाकिस्तान, हम एक ही मामले में आगे निकलेंगे जो हमें तरसाता है कि हम भीख मांगने में आगे निकलेंगे। हाँ, भीख मांगने में, हाँ, और कुछ नहीं बस। भाई। तो भाई आपके क्या थाट है इतनी बड़ी भारत की ऐतिहासिक जीत पर? इधर ही बड़ा खत्म करते तो तौबा। बाय।